नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों यानी आज का हमारा टॉपिक काय का है, वैदिक सभ्यता का है। और हम कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे, कल की क्लास में हमने जाना था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में जो है जान रहे थे, जिसमें हमने लोथल के बारे में, चंदुदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में जो है अच्छे से डिटेल से जो है जाना था। और बाकी जो दो चार स्थल रह गए हैं पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारा नया टॉपिक शुरू होगा दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में। तो अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा की यदि बात की जाए तो कालीबंगा से जो है काय काय के एविडेंस प्राप्त हुए हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ यहाँ से मिली है उन सभी के बारे में जो है जानेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी जो है कहा था, याद रखेंगे। यानी एक व्यक्ति थे दशरथ शर्मा, इन्होंने जो है कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का राजधानी जो है बताया था। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। जुते हुए खेत के साक्ष्य से यानी हल के निशान जो है कहाँ पर मिले, कालीबंगा से। सात आयताकार हवन कुंड या अग्निकुंड कहाँ से मिले, कालीबंगा से। काली चूड़ियाँ, साथ ही दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है काली चूड़ियाँ जो है कहाँ से पाई गई हैं, कालीबंगा से मिली है, जो कि मिट्टी की बनी होती थी। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, हड्डियाँ यानी अस्थियाँ। फर्श में ईंटों का प्रयोग, हाथी दांत से बनी कंघी। और साथ ही यहाँ पर नोट करके लिखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सूती वस्त्र, हाथी दांत से बने सामान्य मन के आदि का निर्यात जो है करते थे। सिलवट्टा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य है। लकड़ी की नाली अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जहाँ से जो है सामान्य लोगों के लिए भी दुर्ग जो है बनाए गए थे, याद रखेंगे। तो अब इनको यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है समझ आए। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे दोस्तों कालीबंगा। काली बंगा। आप कालीबंगा की यदि बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से जो है क्या क्या हमको प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे दशरथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा। किसको कहा था, कालीबंगा को जो है कहा था हड़प्पा सभ्यता की राजधानी। यहाँ से जुते हुए जुते हुए खेत के साक्ष्य या हल के निशान कहाँ से मिले हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हल के निशान या जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है कहाँ से पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं दोस्तों कालीबंगा से। कहाँ से दोस्तों, कालीबंगा से। सात आयताकार, सात आयताकार हवन कुंड, हवन कुंड या अग्नि कुंड जो है मिले हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों, ये भी कहाँ से मिले, कालीबंगा से जो है मिले। आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ भी मिली है यहीं से। काली काली चूड़ियाँ मिली हैं जो कि मिट्टी की बनी होती थी। काय की दोस्तों, मिट्टी की बनी होती थी, याद रखेंगे। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, लिखेंगे ऊँट की हड्डियाँ या अस्थियाँ। दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हड्डियाँ भी दिया हो सकता है या अस्थियाँ भी, तो इस बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि हड्डियाँ मिली थी ना कि अस्थियाँ। दोनों एक ही है, हड्डियाँ मिले या अस्थियाँ मिले बात एक ही है। तो किसी भी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है। फर्श में ईंटों का प्रयोग था, फर्श में ईंटों का प्रयोग, यानी यहाँ पर जो घर मिले थे उनके फर्शों में जो है ईंटों का प्रयोग जो है हुआ था, याद रखें दोस्तों। ईंटों का प्रयोग जो है हुआ था। साथ ही हाथी दांत से बनी कंघी मिली है, यानी हाथी के दांत की बनी हुई कंघी, हाथी के दांत से बनी कंघी जो है यहाँ पर पाई गई। कहाँ पर दोस्तों, कालीबंगा में।
यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, हाथी दांत से बने सामान व मन के आदि का निर्यात करते थे। याद रखें दोस्तों, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सूती वस्त्र, हाथी दांत से बने सामान व मन के आदि का जो है निर्यात करते थे। याद रखें दोस्तों, काय का निर्यात करते थे, ये भी जो आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब देखेंगे सिलबट्टा, यानी सिलबट्टा आपने देखा होगा गांव में जो है मिर्च मसाला पीसने के काम आता है सिलबट्टा। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसके साक्ष्य भी जो है कालीबंगा से मिले हैं। साथ ही भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लिखेंगे सिलबट्टा, सिलबट्टा व भूकंप के इसका मतलब इस समय भी जो है दोस्तों भूकंप यानी चक्रवात जो है आता होगा, भूकंप के साक्ष्य जो है मिले हैं। याद रखें दोस्तों, यानी जब साक्ष्य मिले तो इसका मतलब यहाँ भी जो है भूकंप आता होगा इस समय भी। लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली मिली है, यानी लकड़ी की बनी हुई नाली मिली है, जो कि जमीन के अंदर जो है लकड़ी की नाली बनाकर जो है बिछाई होती थी। तो इस प्रकार की नालियाँ भी जो है यहाँ से मिली हैं। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, यानी आपने देखा होगा, यानी हिंदू धर्म में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति इस समय मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी का जो है अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार किया जाता है। तो इसके भी साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? तो इसके भी साक्ष्य मिले हैं कहाँ से दोस्तों? ये साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। लिखेंगे अंत्येष्टि, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले। याद रखें दोस्तों, अंत्येष्टि संस्कार के भी साक्ष्य जो है यहाँ से पाए गए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ सामान्य लोगों के लिए भी जो है दुर्ग बनाए गए हैं। लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ पर सामान्य लोगों के लिए भी सुरक्षा दुर्ग बनाए गए हैं। याद रखें दोस्तों, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ पर जो है सामान्य लोगों के लिए भी जो है क्या बना गया है दोस्तों, सुरक्षा दुर्ग जो है बनाए गए। आप देख लेते हैं इनको, सुरक्षा दुर्ग क्या होता है। यानी मैंने आपको पिछली क्लासों में भी मैंने बताया कई बार, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 2 टीलों में विभाजित थी। यानी पश्चिमी टीला ये होता था दोस्तों पश्चिमी, और ये होता था पूर्वी। यहाँ पर दोस्तों सामान्य लोग रहते थे। याद रखें दोस्तों, सामान्य लोग जो है यहाँ पर रहते थे, और यहाँ पर राजा और सरदार लोग रहते थे। राजा और सरदार, यानी इनकी सुरक्षा के लिए इस टीले की जो है चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी। लेकिन कालीबंगा में क्या हुआ था, कालीबंगा में जो है ये पूर्वी जो टीला था इसके चारों ओर भी जो है सुरक्षा की दीवारें बनाई गई थी। यानी ये एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में जिसमें जो है सामान्य लोगों के लिए भी जो है सुरक्षा दुर्ग जो है बनाए गए थे। याद रखेंगे। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए यहाँ पर जो है क्या मिला है। तो यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा की। तो दोस्तों कालीबंगा की यदि बात की जाए तो एक व्यक्ति थे दशरथ शर्मा। इन्होंने कहा हड़प्पा सभ्यता की राजधानी, यानी कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी किसने बताया था? दशरथ शर्मा ने। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी हल के निशान जो है मिले हैं। 7 आयताकार हवन कुंड या अग्निकुंड, यानी जब पूजा के समय जो है हवन किए जाते हैं तो उन्हीं को जो है हवन कुंड यानी अग्निकुंड जो है कहा जाता है। काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? तो ये भी कालीबंगा से मिली हैं, जो कि मिट्टी से बनी थी। याद रखिए दोस्तों, जो कि मिट्टी से बनी थी।
और इसी काली चूड़ियों के नाम पर यहाँ पर कालीबंगा नाम जो है पड़ा है, कुछ भूगोल वेत्ताओं का जो है कहना है। ऊँट की हड्डियाँ या अस्थियाँ कहाँ से मिली हैं, तो ये भी कालीबंगा से मिली हैं। और फर्श में ईंटों का प्रयोग, यानी जो कालीबंगा में मकान थे उनके फर्श में जो है ईंटों का प्रयोग हुआ जो है मिला है। हाथी के दांत से बनी कंघी का प्रयोग करते थे, याद रखें दोस्तों, हाथी के दांत से बनी जो है कंघी के साक्ष्य मिले यहाँ से। और यहाँ पर हम नोट करके लिख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह सूती वस्त्र, हाथी दांत से बने सामान व मन के आदि का जो है निर्यात करते थे। याद रखें दोस्तों, क्या करते थे, निर्यात जो है करते थे। अब यहाँ पर बात आती है सिलबट्टा, जो आपने देखा होगा गांव देहात में जो है मिर्च मसाला पीसने के लिए जो है सिलबट्टे का प्रयोग करते हैं। तो इसके और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं, तो ये भी जो है कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी की बनी नाली, लकड़ी से बनी हुई नाली इस प्रकार से जो है अंडरग्राउंड बनी होती थी, ये लकड़ी की नाली होती थी, याद रखेंगे दोस्तों, क्या नाली। तो ये कहाँ से मिले हैं, तो ये भी कालीबंगा से। अंत्येष्टि संस्कार, यानी जब हिंदू धर्म में जो है कोई व्यक्ति मर जाता है या लेडीज मर जाती है तो उसके दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार के लिए जो हम क्रियाक्रम करते हैं, तो उसी के अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य भी कहाँ से मिले, कालीबंगा से। अब सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर सामान्य लोगों के लिए भी जो है सुरक्षा दुर्ग जो है बनाए गए हैं। ये अभी मैंने आपको बताया सुरक्षा दुर्ग क्या होते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, अब आता है धोलावीरा। धोलावीरा की यदि बात की जाए तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं धोलावीरा। धोलावीरा को भी अच्छे से जानेंगे, यहाँ से भी जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धोलावीरा की यदि बात की जाए तो यह जो एक आयताकार नगर था, याद रखें दोस्तों, धोलावीरा जो है एक आयताकार नगर था। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, याद रखें दोस्तों, यानी जो धोलावीरा है ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो आप सोच रहे होंगे भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जब ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है तो पहला कौन सा है, तो पहला हो जाता है दोस्तों लाखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार में पड़ता है। और ये जो है सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि 3 टीलों में विभाजित था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता अधिकतर जो है 2 टीलों में विभाजित थी, लेकिन धोलावीरा ही जो है एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि 3 टीलों में विभाजित है, यानी पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। खेल स्टेडियम के साक्ष्य, यानी दोस्तों खेल स्टेडियम, यानी आपने वर्तमान समय में देखा होगा, यानी खेल के लिए जो है बड़े बड़े स्टेडियम जो है बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है खेल के स्टेडियम के साक्ष्य भी कहाँ से मिले, धोलावीरा से। अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि कौन सा खेल खेलते थे, लेकिन खेल स्टेडियम के साक्ष्य जो है यहाँ पर मिल चुके हैं। रक्षा प्राचीर, रक्षा प्राचीर यानी दुर्ग, यहाँ पर जो रक्षा प्राचीर यानी जो सुरक्षा दुर्ग होता था वह जो है पत्थर से बना था, कहाँ पे दोस्तों, धोलावीरा में। जल प्रबंधन और बांध निर्माण के साक्ष्य कहाँ से मिले, धोलावीरा से। सुनामी और 16 तालाब के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यानी यहाँ पर जो है पहले कभी सुनामी आई होगी और 16 तालाब है, तो यहाँ पर जो है 16 तालाब, यानी जिनको गांव देहात में जो है पोखर या डैर वगैरह जो है बोलते हैं, तो इनके जो है साक्ष्य मिले हैं। तो इनको जो अब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर धोलावीरा की हम बात करते हैं। अब धोलावीरा दोस्तों ये जो है एक आयताकार नगर था, आयताकार, धोलावीरा जो है एक आयताकार नगर था। और इसके यदि बात करते हैं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था, याद रखें दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा स्थल था भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का। और यह जो 3 टीलों में विभाजित था, 3 टीलों में विभाजित था, याद रखें दोस्तों, 3 टीलों में जो है विभाजित था। कौन कौन से 3 टीले थे इनके बारे में देखेंगे अच्छे से। तो ये 3 टीलों में विभाजित था। पहला था दोस्तों पश्चिमी टीला, पश्चिमी, मध्य, और ये कौन सा था दोस्तों, ये था पूर्वी टीला। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन लोग रहते थे। पश्चिमी टीले की यदि बात की जाए तो राजा और सरदार लोग, राजा या सरदार लोग। मध्य टीले की यदि बात की जाए तो सैनिक, याद रखें दोस्तों, सैनिक या सिपाही, सैनिक या सिपाही। और यहाँ पर बात करते हैं तो सामान्य लोग रहते थे, याद रखें दोस्तों, सामान्य लोग रहते थे।
और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो कि 3 टीलों में विभाजित था। लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो 3 टीलों में विभाजित था। याद रखें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एकमात्र स्थल था जो कि 3 टीलों में जो है विभाजित था। याद रखें दोस्तों, जो कि 3 टीलों में जो है विभाजित था। आप देखेंगे यहाँ से, और जो है यहाँ से क्या क्या मिला है, तो रक्षा प्राचीर जो है पत्थर से बनी थी। लिखेंगे सुरक्षा दुर्ग पत्थर से बना था। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है यानी जो ये राजा वाला ऑप्शन है, यानी ये जो राजा वाला टीला था, पश्चिमी टीला, तो इसकी सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर जो सुरक्षा दुर्ग यानी पत्थर से बना था। याद रखें दोस्तों, यानी जो ये चारों ओर दीवार बनी थी ये काय की बनी थी, तो ये जो है पत्थर की जो है बनाई गई थी। काय की दोस्तों, पत्थर की जो है ये बनी हुई थी। और साथ ही खेल स्टेडियम के साक्ष्य यहाँ से मिले। लिखेंगे खेल स्टेडियम के साक्ष्य। याद रखें दोस्तों, साथ ही यहाँ से जो है खेल स्टेडियम के भी जो है साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये भी कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से जो है मिले हैं। यहाँ से जल प्रबंधन एवं बांध निर्माण के साक्ष्य भी जो है मिले। याद रखें दोस्तों, यहाँ से बांध निर्माण के साक्ष्य भी जो है मिले। कहाँ से मिले, धौलावीरा से। साथ ही सुनामी व 16 तालाब के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले। याद रखें दोस्तों, अब इसका एक बार फिर रिवीजन करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो धौलावीरा की हम बात करते हैं, तो धौलावीरा जो है एक आयताकार नगर था। याद रखेंगे, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। पश्चिमी टीला दोस्तों, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले की बात की जाए तो यहाँ पर राजा लोग रहते थे। मध्य टीले की बात की जाए तो सैनिक यानी सिपाही रहते थे। और पूर्वी टीले की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 टीलों में विभाजित था। कौन सा दोस्तों, धौलावीरा। और यहाँ पर जो है सुरक्षा दुर्ग पत्थर से बना था, यानी धौलावीरा में जो है जो सुरक्षा दुर्ग होते थे यानी प्राचीरें होती थी वह जो है पत्थर की बनाई गई थी। साथ ही यहाँ से जो है खेल स्टेडियम के साक्ष्य यानी एविडेंस मिले हैं। जल प्रबंधन और बांध निर्माण के साक्ष्य मिले। और सुनामी व 16 तालाब के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये भी जो है धौलावीरा से जो है मिले। ये आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों सुरकोटदा, रंगपुर और बनावली। इनसे जो है बस एक एक दो चीज़ मिली है, तो इनको जो है देख लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है घोड़े की हड्डियाँ मिली है, तराजू का पलड़ा मिला और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप समझते हैं यानी आज के समय में जैसे शॉपिंग मॉल होते हैं बड़े बड़े, तो इस प्रकार का यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य कहाँ से मिले, सुरकोटदा से। तराजू का एक पलड़ा, यानी आपने बाजार यानी मार्केट में देखा होगा तराजू यानी बैलेंस, जिसको जो है हम सामान तोलने के लिए प्रयोग करते हैं तराजू, तो उसका एक पलड़ा मिला है कहाँ से, सुरकोटदा से। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं, सुरकोटदा से। याद रखें दोस्तों, तो इनको भी जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है क्या क्या मिला है, तो इनको जो है लिखेंगे। यहाँ से मिली है सबसे पहले दोस्तों घोड़े की हड्डियाँ। लिखेंगे घोड़े की हड्डियाँ। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं, सुरकोटदा से जो है मिली हैं। साथ ही तराजू का पलड़ा, तराजू का पलड़ा। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लिखेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। याद रखें दोस्तों, यानी यहाँ पर बात करते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा से जो है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, तराजू का पलड़ा मिला है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों, ये मिला है सुरकोटदा से। कहाँ से दोस्तों, सुरकोटदा से। अब आते हैं रंगपुर। रंगपुर की यदि बात की जाए तो कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग के साक्ष्य थे। याद रखें दोस्तों,
यानी अब यह हमने पढ़ा है कि धोलावीरा में जो है जो ये दुर्ग थे ये पत्थर से बने हुए थे, लेकिन रंगपुर की यदि बात करते हैं तो रंगपुर में जो है कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग के साक्ष्य जो है मिले। यानी यहाँ पर जो पश्चिमी टीला होता था जहाँ पर जो राजा रहते थे, यहाँ पर जो है इनकी सुरक्षा के लिए जो है ये कैसे दुर्ग बनाए गए थे, मिट्टी की दीवारों के दुर्ग जो है बनाए गए थे। याद रखेंगे, याद रखेंगे। और जबकि धोलावीरा की बात करते तो धोलावीरा में जो है ये दुर्ग काय से बनाए गए थे, पत्थर से बनाए गए थे। याद रखेंगे। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर की बात करते हैं तो रंगपुर से जो है क्या क्या मिलता है अब अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग के साक्ष्य और धान की खेती के साक्ष्य लिखेंगे। कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग के साक्ष्य, यानी कच्ची ईंटों के दुर्ग से निर्मित कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से। और धान की खेती के साक्ष्य, धान की खेती के साक्ष्य, याद रखें दोस्तों, धान की खेती के साक्ष्य। यानी कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों, रंगपुर से। और धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले, रंगपुर से। यानी यहाँ से इसका मतलब ये पता लगता है कि रंगपुर में जो है धान की खेती होती थी। याद रखें दोस्तों। इसी प्रकार जब कोई भी साक्ष्य यानी एविडेंस मिलता है तो उससे पता लगता है कि यहाँ पर जो है क्या क्या होता है होगा। जैसे जिस प्रकार धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले, रंगपुर से, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है धान की खेती पहले की जाती होगी। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों बनावली। बनावली की यदि बात करते हैं तो हल आकृति का खिलौना मिला यहाँ से, जौ के अवशेष, यानी जौ के अवशेष और मिट्टी के बर्तन मिले हैं कहाँ से, बनावली से। तो इसको भी जो है यहाँ पर लिखेंगे। अब हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, बनावली। बनावली, बनावली की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है क्या क्या मिला है, तो यहाँ से सबसे पहले आते हैं दोस्तों, हल आकृति का खिलौना मिला है। हल आकृति का खिलौना मिला है जो कि मिट्टी का बना था। काय का, मिट्टी का जो है बना हुआ था। और क्या मिला है दोस्तों, जौ के अवशेष, जौ के अवशेष जो है कहाँ से मिले हैं, बनावली से। और क्या मिला है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन ये कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं दोस्तों बनावली से। यानी हलाकृति का खिलौना जो कि मिट्टी का होता था, बनावली से। जौ के साक्ष्य, जौ के अवशेष कहाँ से, बनावली से। और मिट्टी के बर्तन कहाँ से, बनावली से। याद रखें दोस्तों। यानी हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा टॉपिक था वह बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो इसके बारे में आप थोड़ा पहले समझ लेते हैं। वैदिक सभ्यता, दोस्तों वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो वैदिक सभ्यता जो है इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक पूर्व वैदिक काल जिसको हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जो है जानते हैं, और दूसरा है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। यदि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो इसका समय जो है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक जो है इसका समय रहा था। और इसमें जो है हम ऋग्वेद के बारे में अच्छे से जानेंगे। और दूसरा पार्ट है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 1000 BC से लेकर 500 BC तक जो है इसका समय रहा था। और इसमें हम सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो अब यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल। लिखेंगे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता दोस्तों आज की हमारा यानी हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसको जो है आप दो भागों में लिखेंगे। इसको पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जो है जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। और इसका समय जो है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक जो है इसका समय रहा था। और इसमें जो है हम ऋग्वेद के बारे में जो है पढ़ेंगे। किसके दोस्तों, इस काल में जो है हम ऋग्वेद के बारे में जो है जानेंगे। और दूसरा काल कौन सा है दोस्तों, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक
उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो इसका समय जो है कब से कब तक रहा था, तो 1020 से लेकर 500 तक जो है दोस्तों इसका समय रहा था। और इसमें जो है हम 3 वेद पढ़ेंगे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन तीनों वेदों को जो है किस काल में पढ़ेंगे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों को हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल में। याद रखें दोस्तों, किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वेदों का संकलन, यानी दोस्तों हम यहाँ पर अब वेदों की बात करते हैं तो वेदों का संकलन जो है किसने किया था, तो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा जो है वेदों का संकलन जो है किया था। और यदि वेदों की बात की जाए तो वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद हो जाता है जिसको हम ऋग्वेदिक काल में पढ़ने वाले हैं, दूसरा है दोस्तों सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। और इन जो बाकी 3 वेद बचे हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों को जो है किस काल में पढ़ने वाले हैं, उत्तर वैदिक काल में जो है पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, यानी जो ये वैदिक सभ्यता थी ये जो है आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता थी। और यहाँ पर आर्य की यदि बात की जाए तो आर्यों का अर्थ क्या है, आर्यों का अर्थ है श्रेष्ठ यानी कुलीन यानी सबसे श्रेष्ठ। और ये कैसी सभ्यता थी, ये जो है ग्रामीण सभ्यता थी, यानी गांव वाली सभ्यता थी। और यहाँ पर भाषा कौन सी चलती थी, यहाँ पर भाषा चलती थी संस्कृत भाषा। याद रखें दोस्तों, संस्कृत भाषा। जिस प्रकार अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त किया था उसकी बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, एक शहरी सभ्यता थी। और वहाँ की भाषा कैसी थी, वहाँ की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। याद रखें दोस्तों, कैसी, भाव चित्रात्मक थी। तो अब यहाँ पर इनको जो है लिख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं वेदों का संकलन, वेदों का संकलन। वेदों का संकलन जो है किसने किया था, महर्षि वेदव्यास जी ने, महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा जो है वेदों का संकलन जो है किया था। अब वेदों की संख्या की यदि बात की जाए, संख्या कितनी थी दोस्तों, वेदों की यदि संख्या की बात की जाए तो 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। यानी ये 4 वेद हैं और इन चारों वेदों को जो है हम अच्छे से जो है आगे जानेंगे। अब यहाँ पर बात आती है जो वैदिक सभ्यता है ये किसके द्वारा जो है निर्मित की गई थी, ये जो है आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता। तो इसको लिखेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता। याद रखें दोस्तों, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है कौन सी दोस्तों, वैदिक सभ्यता। याद रखें दोस्तों, वैदिक सभ्यता। अब यहाँ पर दोस्तों आर्य का क्या अर्थ है, आर्य का अर्थ होता है, आर्य का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ यानी कुलीन। याद रखें दोस्तों, यानी जो आर्य थे अपने आप को श्रेष्ठ यानी कुलीन यानी सबसे श्रेष्ठ जो है मानते थे। श्रेष्ठ यानी कुलीन होता है आर्य का अर्थ। याद रखें दोस्तों, आर्य का अर्थ। अब यहाँ पर बात करते हैं ये कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखेंगे दोस्तों, ग्रामीण ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अब बात करते हैं यहाँ की भाषा, यहाँ की भाषा कैसी थी, तो यहाँ की भाषा की बात की जाए तो संस्कृत भाषा थी। याद रखें दोस्तों, यहाँ की भाषा क्या थी इससे, तो यहाँ की भाषा थी संस्कृत। याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं वेदों का संकलन। वेदों के संकलन की बात की जाए तो वेदों का संकलन किसने किया था, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा जो है वेदों का संकलन जो है किया गया था। यह आपको पता होना चाहिए। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसको जो है आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता जो है माना जाता है, जिसमें आर्यों का अर्थ है दोस्तों श्रेष्ठ यानी कुलीन। और ये कैसी सभ्यता थी, ये जो है ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि शहरी सभ्यता थी। यहाँ की भाषा कैसी थी, यहाँ की भाषा थी संस्कृत भाषा। याद रखें दोस्तों। अब यानी हमारा आज का समय जो है समाप्त हो चुका है। और जो
बाकी के कल के जो इसमें बचा है उसके बारे में कल को जो है अच्छे से जानेंगे, यानी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जैसे आर्यों का आगमन कहाँ से आया, किस प्रकार आया, यानी किन किन लोगों के अलग अलग मत थे, उन सब के बारे में जो है कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।